शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, पर सिर्फ कुछ दिनों के बाद पायल के ससुराल में धीरे धीरे सबका व्यवहार कुछ अलग ही था। पायल के ससुराल में सास ससुर, जेठ जेठानी और पायल के पति राहुल ही रहते थे। पायल बहुत समझदार और भरे पूरे परिवार से थी, जहां सब लोग साथ रहते थे। पर यहाँ ससुराल में बड़ा परिवार तो नहीं, पर परिवार में साथ रहकर भी साथ नहीं थे और किसी के विचार भी मेल नहीं खाते थे। क्योंकि जब पायल और राहुल शादी के बाद बाहर घूमने का तय कर चुके थे, तब राहुल ने ये बात घर में कही तो जैसे घर में सन्नाटा सा हो गया था। सास ने अपने पति से कहा कि आप राहुल को मना कर दो, घर में शादी के बाद पहला त्योहार आ रहा है और इनको घूमने जाना है, मुझे ये पसंद नहीं है। और उधर जेठानी अपने पति से बोल रही थी कि पायल अगर नौकरी करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे घूमने जाने दिया जाए। हमारी शादी के बाद हम भी तो घूमने नहीं गए थे, वह छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करेगी। और उधर राहुल और पायल घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी राहुल के पापा ने और बड़े भाई ने उन्हें आवाज दी और राहुल और पायल दोनों अपने कमरे से बाहर आ गए। पायल बाहर आकर चुपचाप सर झुकाकर खड़ी थी। तभी राहुल ने कहा, हाँ पापा और भैया, आपने मुझे बुलाया? सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए थे। राहुल के पापा ने और भाई ने एक साथ कहा कि तुम घूमने नहीं जा सकते। पायल वो सुनकर हैरान हो गई। तभी राहुल ने कहा, पर क्यों? तभी राहुल की मां ने कहा, घर में शादी के बाद पहला त्योहार आ रहा है, नई बहू है और तुम लोगों को बाहर घूमने जाना है, ये कोई शोभा देता है? तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, घर में ही रहोगे। ये सब घूमना घामना, ये फालतू के चोंचले इस घर में नहीं चलेंगे। ये सब सुनकर राहुल और पायल ने एक दूसरे को देखा और पायल की नजरें झुक गई। तभी राहुल ने हिम्मत करके कहा कि माँ, शादी के बाद तो सब लोग बाहर जाते हैं, तो हम चले जाएंगे तो कौन सी बात हो जाएगी? तभी राहुल की भाभी ने कहा, क्यों? हमारी शादी के बाद तो मैं और तुम्हारे भैया हम तो कभी कहीं नहीं गए, तब तो किसी ने नहीं कहा, और अब तुम लोग कैसे जा सकते हो? छोटे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब अपनी मर्जी करोगे। तभी पायल ने कहा, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, कोई मर्जी और बराबरी नहीं, बल्कि कुछ पल एक साथ बिताने से एक दूसरे का प्यार और विश्वास को समझना कितना आसान हो जाता है। भाभी, आप लोग भी हमारे साथ चलिए, हमें अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहते हो कि हम ना जाए तो ठीक है, हम लोग अपना जाना कैंसिल कर देते हैं। राहुल बहुत समझदार लड़का और अपने परिवार वालों का स्वभाव बहुत अच्छे से जानता था। बस ज्यादा कुछ ना बोलकर सिर्फ उसने इतना ही कहा कि हम अपना घूमना कैंसिल नहीं करेंगे, हम घूमने जाएंगे जरूर, पर अपने घर का पहला त्योहार करके। और ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। पीछे पीछे पायल भी अपने कमरे में चली गई। पायल ने कमरे में आकर राहुल से कहा कि अगर मम्मी पापा और भैया भाभी को अच्छा नहीं लग रहा है तो हम अपना जाना कैंसिल कर देते हैं। राहुल ने पायल के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, पायल, अब तुम इस घर में आ गई हो तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी खुशी का और तुम्हारे सम्मान का मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा और भाई भाभी का कहना नहीं मानना, मैं उनकी हर बात को हमेशा अपने ऊपर रख लूंगा और हमेशा रखता भी हूँ। पर मैं घर में सबका व्यवहार जानता हूँ, और हाँ, जो बात सही है और किसी को तकलीफ नहीं दे रही वह बात हमेशा सुनता हूँ, और जो बात गलत है और वह किसी को तकलीफ दे रही है मैं वह बात को हमेशा अनसुना कर देता हूँ। सबको अपना जीवन जीने का हक है। तुम इस घर में आ गई हो तो धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगी और सबको जान भी जाओगी। और हाँ, मैं बस इतना ही कहूंगा, जो भी कुछ कहना हो वो सिर्फ मुझसे कह लेना, फिर ना तो उन्हें कभी पलटकर जवाब देना पड़ेगा और ना ही उन लोगों से कोई बहस होगी, और बाकी सब कुछ तुम समझ जाओगी। और मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो, सब कुछ समझदारी से सबके साथ मिलकर रह लोगी। राहुल की ये सब बातें सुनकर पायल बहुत खुश थी कि उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला और उसे समझने वाला एक अच्छा जीवन साथी मिला। दोस्तों, परिवार में भले ही अपने लोग हमारे सब फैसले से खुश ना हो, मगर अपना जीवन साथी हमारे साथ रहे और हमारा साथ दे तो कोई भी परिस्थिति से निपटा जा सकता है।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।